ओम नारायण हरि। गोवर्धनधारी इंद्र का अभिमान चूर करने वाले और गौ माता कामधेनु के दुग्ध से अभिषेक करने वाले गोविंद भगवान की असीम कृपा हम पर हुई है। आज हम कार्तिक शुक्ल अष्टमी अर्थात गोपाष्टमी के दिन गो महिमा की कथा का श्रवण करेंगे। हमारे जीवन में गौ माता का कितना महत्व है। भारत की पवित्र भूमि में गाय को माँ का स्वरूप कहा गया है। गाय हमारे धर्म का अभिन्न अंग है। इस विषय में बहुत ही सुंदर कथा आज होगी जो हमको गाय माता के महत्व के विषय में अवगत करवाएगी। इसके साथ ही साथ गौ के प्रति हमारी भक्ति को और पुष्ट करेगी। अतः आप सावधान होकर के सुनिए। अथ अष्टाविंशो अध्यायः ऋषिरोचो शुक्ला अष्टमी कार्तिके तो समृता गोपा अष्टमी बुधेः कर्तव्यतां तत्र दिने ब्रूहि वेसूतनंदनः। आज 23वें दिवस की 28वें अध्याय की कथा का वाचन करते हुए ऋषि मुनि नैमिषारण्य में सूत जी से पूछ रहे हैं, हे सूत जी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विद्वानों ने गोपा अष्टमी कहा है। इस तिथि के कर्तव्य के विषय में बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप उस सुंदर पौराणिक कथा को सुनिए जिसके सुनने मात्र से ही सहस्त्र गायों के दान का फल मिलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विद्वानों ने गोपा अष्टमी कहा है। इसी दिन श्री वासुदेव भगवान गायों के पालक बने थे। इस तिथि को समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु गायों की पूजा, गोग्रास, गो प्रदक्षिणा तथा गायों के पीछे चलना आदि कृत्य करने चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण और राधा जी प्रिय है, उसी प्रकार उन्हें उनका कुंड भी बहुत प्रिय है। कार्तिक मास की अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करके श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उस पूजन से ब्रह्म हत्या, सुरापान, गो हत्या तथा व्रत भंग आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गोधूली के समय दान करने से बड़ा पुण्य होता है तथा सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। गाय के पीछे पीछे जितने पग चला जाए उतने ही कुल गोलोक में स्थिर बने रहते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि इस दिन गोपा अष्टमी के दिन कन्हैया कान्हा जो है गोपालक बने थे। क्या वो पहले गैया नहीं चराते थे? पहले गाय चराते थे, लेकिन गाय नहीं, बछड़ों को चराने के लिए जाते थे। और कार्तिक मास में उन्होंने माँ यशोदा से यह जिद की। जब वो 5 वर्ष के पूर्ण हो गए, उन्होंने देखा कि सब जो हैं ग्वाल बाल जो हैं गैया चराते हैं, क्योंकि जब गैया चराएंगे तो थोड़ा अधिक दूर तक जंगल में जाएंगे, बछड़ों को तो आसपास में चराया जाएगा। गोवर्धन में जाएंगे गैया चराएंगे तो कृष्ण भगवान को
गोपाल को, नटवर को अपनी अन्य लीलाएं जो करनी थी, उन लीलाओं के फलस्वरूप उन्होंने माँ यशोदा जी को जो अनुनय विनय करना शुरू कर दिया। मैया नहीं, अब हम बछड़े नहीं, अब हम गैया चराएंगे। मैया ने कहा तुम तो अभी बहुत छोटे हो। नहीं नहीं मैया, देखो ना हम कितने बड़े हो गए। पंजे के बल के ऊपर खड़े होके कहने लगे देखो हम कितने बड़े हो गए। ऐसे नटखट। तो उस समय मैया ने देखा कि कन्हैया मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने जो है अपने गर्ग ऋषि जी को जो है कहा और उन्होंने मुहूर्त निकाला कि कन्हैया के द्वारा जो है गैया चराने का मुहूर्त कौन सा शुभ होगा। तो वह शुभ मुहूर्त जो है गोपा अष्टमी, शुक्ल कार्तिक मास की अष्टमी का ही दिवस निकला। इसलिए इसे गोपा अष्टमी के रूप में जो है ये तिथि स्थापित हुई, क्योंकि इस दिन गायों के रक्षक, भक्तों के रक्षक गोपाल जो है गोचारण के लिए गैयाओं को लेकर के गए थे। तो देखिए कितनी सुंदर इतिहास है। और इसके साथ साथ एक और जो कहानी है बड़ी ही मार्मिक। देखिए जो हम वृंदावन की भूमि को जो पवित्र मानते कि कण कण उसका पवित्र है, वहाँ की धूल को चंदन के बराबर मानते हैं। अब उसके पीछे की एक कथा जो आती है, जब माँ ने देखा कि आज जो है गैया चराने के लिए दूर जंगल में कन्हैया जाएंगे, तो कन्हैया का बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। श्रृंगार तो रोजाना ही होता है, आज विशेष श्रृंगार है क्योंकि गैया चराने के लिए गोपालक बने हैं कन्हैया। और मैया उनके पैरों में बहुत सुंदर जूती, चरण पादुका पहनाती है। कन्हैया पूरा श्रृंगार तो पहनते हैं, परंतु चरण पादुका पहनने से इनकार कर देते हैं। मैया ने कहा ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं मैं गैया चराने जाऊंगा, मैं क्यों चरण पादुका पहनूंगा? तो मैया ने कहा कन्हैया रास्ते में पत्थर है, कंकर है, कांटे हैं, वो तेरे पाँव में लग जाएंगे। तो कन्हैया कितना मार्मिक उत्तर देते। देखिए कन्हैया गो पालक है, गो की महिमा को स्थापित करने के लिए आए हैं, जन जन में कि हम गो का सम्मान करें। वो कहते हैं मैया क्या गाय जितनी गैया मैं चराने ले जाऊंगा, जितनी गैया हमारे पास है, क्या वो चरण पादुका पहन करके जाती हैं? जब वो नंगे पैर जाती है तो मैं भी नंगे पैर उनके पीछे जाऊंगा। मैया ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कन्हैया के भाव को सुन करके भाव विह्वल हो गई और कन्हैया एकदम दौड़ते हुए गैयाओं के पीछे नंगे पैर चल दिए। वो नंगे पैर वृंदावन की भूमि पर जगह जगह घूमे हैं। इसलिए कौन सी ऐसी वृंदावन की जगह है, भूमि है, जहाँ कन्हैया का पैर ना पड़ा हो। इसलिए वहाँ की धूली इतनी पवित्र मानी जाती कि उड़ करके हमारे ऊपर आ जाए, हमारे माथे पे लग जाए, हम वहाँ की धूली का तिलक कर लें। ये महत्व है। तो ये गोपाल का महत्व है, जिन्होंने गोचारण के लिए कहा कि नहीं मैं नंगे पैर ही जाऊंगा। तो कृष्ण कन्हैया गोविंद गोपाल लीला की जय। सूत जी कह रहे हैं गायों के पालक श्री कृष्ण द्वारा गो दर्शन के जिस उत्सव का वर्णन किया गया है मुनियों, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। देखिए नाम कितना सुंदर दिया, गो उत्सव। हमें भी गो उत्सव मनाने चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले जो लोग मेरे भक्त हैं वे यदि परम भक्ति पूर्वक गंध पुष्प अक्षत तथा फलों द्वारा गो पूजन करें तो निसंदेह साक्षात मेरी ही पूजा करते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे कि जो गो का पूजन करते हैं एक तरह से मेरा ही पूजन वो करते हैं। गो की महिमा भगवान ने अपने बराबर कर दी है। जो लोग गायों के मुंह में आटे का गोला, मोदक तथा पकवान देते हैं उन्हें अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जिस समय सूर्य अस्त ना हुए हों तथा गायों के खुरों की धूल से आकाश भरा हो, उस गोधूली संध्या में अष्टमी तिथि को गांव के बाहर ही जाकर गायों की पूजा करनी चाहिए। चमेली आदि पुष्पों की मालाओं से उन्हें सजाना चाहिए। लड्डू पकवान
आदि उनको अर्पित करने चाहिए। सोने आदि के पात्र में सूर्यास्त से पूर्व ही गांव के बाहर सब चले जाएं और पानी का कमंडलू भी साथ ले जाएं। वहाँ कुमकुम, चंदन, चावल आदि से गायों का पूजन करें। गोपा अष्टमी के समान अन्य कोई भी तिथि मुझे प्रिय नहीं है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है, सब तीर्थों से जो फल प्राप्त होता है, वे गोपा अष्टमी को गो पूजन से मिल जाता है। गांव के बाहर पहुंचकर गायों की प्रयत्न पूर्वक सबको पूजा करनी चाहिए। ये शुक्ल पक्ष की गो अष्टमी जो है, गोपा अष्टमी जो है, इस दिन गांव के बाहर हम जाएं और वहाँ पर जब गायों के शाम को लौटने का समय हो, वहाँ पर उनका श्रृंगार, आरती, पूजन और नैवेद्य उनको अर्पित करें। जिनके अपने नगरों में घर हैं, वो मार्ग में गायों का पूजन कर सकते हैं, और यदि ये भी संभव नहीं तो अपने गौशाला में ही गायों का पूजन करें। सर्वप्रथम पूजन कैसे करना भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम कमंडलू के जल से गायों के पाँव को धोना चाहिए। आहा, कितना आनंद है। देखिए, जो लक्ष्मी सब देवताओं सहित विष्णु के चरणों में निवास करती है, वे ही देवी गाय रूपिणी हैं। देखिए, लक्ष्मी का स्वरूप है गाय माँ। गाय को लक्ष्मी का स्वरूप कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। वे मेरे पापों को नष्ट करे, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गाय के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। हे गो, मैंने कुमकुम, चंदन आदि गंधों को आपके प्रति समर्पित किया है, आप इन्हें ग्रहण करें। यह कहकर गंध प्रदान करें। फिर यह कहते हुए पुष्प आदि भी चढ़ाए। मालती आदि सुगंधी तथा चमेली आदि पुष्पों को आप ग्रहण करें। वनस्पतियों से उत्पन्न सुगंधित धूप को आप ग्रहण करें। हे जननी, घृतवर्तिका मतलब घी का दीपक तथा अग्नि द्वारा संयोजित दीपक को ग्रहण कर मुझे समस्त सिद्धियां दे। गाय से हम सिद्धियां मांग रहे हैं, यानी कि सिद्धिदात्री भी है। गाय माता सिद्धि देने वाली है। हे जगन माता, मैं आपको नैवेद्य, फल, चूर्ण आदि समर्पित कर बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार पूजन करने के बाद प्रदक्षिणा और नमस्कार करके गायों के पीछे पीछे चले। देखिए, गायों का अनुसरण करना, गायों के पीछे पीछे चलना बहुत पुण्यदायक है। सभी वर्णों के लोग गौ पूजन से परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 33 कोटि देवताओं के पूजन से जो फल मिलता है, वह गोपाष्टमी के एक दिन गाय के पूजन करने से मिल जाता है। अश्वमेघ आदि यज्ञों तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी गोपाष्टमी के दिन गाय को केवल एक ग्रास खिलाने से ही मिल जाता है। सब तीर्थों, सभी देव मंदिरों में पुष्प दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह गोपाष्टमी के दिन गो पर पुष्प चढ़ाने से मिल जाता है। ब्रह्मांड खंड में रहने वाले सभी पितर देवताओं की प्रदक्षिणा करने का पुण्य भी गोपा अष्टमी तिथि को गाय की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। गाय के समान कोई धन नहीं, इसलिए गोधन कहा गया है। वे रक्षा करने वाली एवं पापों को नष्ट करने वाली है। गाय घास चरती है और अमृत तुल्य दूध देती है। देखिए क्या खाती है, घास ही खाएगी, पत्ते ही खाएगी, और उसका दूध अमृत के समान दूध है। उसके दूध की तुलना जहाँ जो माताएं बैठी ना, माताओं के दूध के बराबर है। जो माताएं संतान को जन्म देती हैं, लेकिन उनके स्तनों पर जब दूध नहीं उतरता है, तो शास्त्र ने आज्ञा दी है और वैज्ञानिक ने भी इस बात को माना है कि उस समय बच्चे का पालन किसके दूध से करना, तो उस समय बच्चे का पालन दूध जिसके दूध से करना, वो दूसरी माता यानी गाय माता। जो गुण माँ के दूध में, वो सभी गुण जो है गौ माता के दूध में है। तो अमृत जैसा दूध वो जो है हमें प्रदान करती है। यदि उसे ब्राह्मण को दान दिया जाए तो पूरे कुल का उद्धार कर देती है। गोदान की कितनी महिमा है, ये हम देखते हुए आ रहे हैं। हमारे
16 संस्कार होते हैं हमारे जन्म में, जन्म से मृत्यु तक। ये हमारी सनातन परम पद्धति में वो 16 के 16 संस्कारों में गोदान, गोदान, गो पूजन हर एक संस्कार में होता है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में भी जब व्यक्ति परलोक गमन कर देता है उस समय भी जो संस्कार किया जाता है तो उस समय भी गोदान किया जाता है। तो गो तो हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, हमारे जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के दिन सभी कार्यों को पवित्र होकर करते हैं वह मृत्यु लोक में सब फलों को प्राप्त करते हैं, यज्ञों के फलों को प्राप्त करते हैं। अत्यंत उग्र तप, वेदाध्ययन तथा अनेक प्रकार के उपवासों से भी जो फल नहीं मिलता वे गोपाष्टमी के दिन गो पूजन से मिल जाता है। संसार में चंद्र तथा सूर्य तुल्य ग्रहों के समान विपुल भोगों को भोगने के बाद गो पूजक व्यक्ति अंत में मेरे ही लोक को आता है। देखिए, जो गो सेवा करते हैं, गो पूजन करते हैं, अंत में उनको जो है भगवान का लोक, जो है भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो लोग पृथ्वी पर प्रतिवर्ष गो पूजन नहीं करते, जो गो पूजन नहीं करते हैं वह 14 इंद्रों के शासन काल तक नरक भोगते हैं। जो लोग गोपाष्टमी को गाय की पूजा नहीं करते वे अंधे, बहरे, कुबड़े यानी भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर के जन्म लेते हैं। गो पूजा ना करने वाला मनुष्य गलगंड आदि रोगों से पीड़ित होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो गो सेवा नहीं करते हैं, गो को कष्ट देते हैं, उनका जो आने वाला जन्म होता है रोगों से ग्रसित होता है। भगवान के कहने का भाव ये है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गायों का विधि पूर्वक पूजन करता है उस मनुष्य की सद्गति होती है। वे सनातन ब्रह्मलोक को जाता है। गोपाष्टमी के दिन सायंकाल श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती नामक योग करोड़ों कल्पों तक मुक्ति देने वाला है। जो मनुष्य जयंती योग यानी कि श्रवण नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र आज गोपाष्टमी है, श्रवण नक्षत्र है, सायंकाल को जयंती योग है, तो जयंती योग में गो पूजन मुक्ति देने वाला होता है। जो मनुष्य गो पूजन नहीं करते हैं वह नरक के भागी होते हैं और वह महादुष्ट सर्प, गिद्ध, गधा, कौवा, बाज आदि योनियों में जो है जन्म पाते हैं। श्रवण नक्षत्र से युक्त कार्तिक शुक्ला अष्टमी तिथि को संध्या काल में गो पूजन करने का विशेष फल है। हे मुनियों, जो स्त्री या पुरुष प्रतिवर्ष विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें यथोक्त फल प्राप्त होता है। इस गोपाष्टमी के व्रत से मनुष्य को पुत्र, संतान तथा आरोग्य का फल प्राप्त होता है। वे इस लोक में धर्मरत रहकर मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। फिर वे मनुष्य दिव्य विमानों में लाखों वर्ष तक बैठते हुए अनेक प्रकार के भोगों का भोग करने के बाद पुण्य समाप्त होने पर किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन विधि पूर्वक गो पूजन करता है वह भयंकर यम मार्ग को त्याग कर विष्णु के परम पद को पाता है। जिस देश स्थान पर गायों की पूजा की जाती है वहाँ इंद्र देवता बहुत वर्षा करते हैं तथा वहाँ कोई कलह तथा भय नहीं रहता। जिन घरों में इस दिन गोपाष्टमी के दिन पवित्र गाय की पूजा होती है वहाँ सब प्रकार की समृद्धियाँ बनी रहती है और वहाँ कोई भय उपस्थित नहीं होते। हे राजन, गोपाष्टमी के दिन जो लोग गो पूजन करते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थिर बनी रहती है। गोपाष्टमी के दिन गो पूजन करने वाले को मृत्यु के समय भगवान वासुदेव का भी स्मरण होता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कह दी है।
भगवान ने गीता में कहा गया कि अंत काल में जिस तरह का मन का भाव होगा वैसा ही अगला जन्म होगा। तो कई लोग कहते हैं जब अंतकाल आएगा तब भगवान का नाम ले लेंगे, उससे पहले जो भी उल्टे सीधे काम है करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह के कार्य व्यक्ति करता हुआ आता है अंतकाल में उसी तरह की वृत्ति उसकी जो उत्पन्न होती है वो चाहते हुए भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है। इसलिए अंतकाल में भगवान की स्मृति हमें बनी रहे, तो क्योंकि अंतकाल में जिस चीज़ की जिस भाव की स्मृति बनी रहेगी वही जो भाव है वही चीज़ हम जो है अगले जन्म में प्राप्त करेंगे। तो वासुदेव भगवान की स्मृति हमें बनी रहेगी तो वासुदेव भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो जो गो सेवा करते हैं, गो पूजन करते हैं, गोपाष्टमी के दिन गो का पूजन विधिवत करते हैं, गो का सम्मान करते हैं, उनको अंतकाल में मृत्यु के समय वासुदेव भगवान का स्मरण होता है। भगवान उनके सामने साक्षात उनको दिखाई देते हैं और अंतकाल में जिस तरह का स्मरण होगा वैसे ही हमारी गति होगी। ये स्वयं भगवान जो है श्रीमद् भगवत गीता में कह चुके हैं। जिस दिन संध्या काल के समय श्रवण नक्षत्र हो गो पूजन है तो उसी अष्टमी को ग्रहण करना उचित है, क्योंकि वह अष्टमी भुक्ति मुक्ति, भोग और मुक्ति, भोग और योग, संसार और परमात्मा दोनों को देने वाली है। जयंती पर्व में गो पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान तथा गुरु पत्नी गमन आदि सभी पाप क्षय हो जाते हैं। गोपाष्टमी को गो पूजन करने से सनातन लोक की प्राप्ति होती है। फिर कलयुग के पापों के विषय में तो कहा ही जाए, वो तो नष्ट होते ही होते हैं। गोपाष्टमी के दिन गो पूजन करने से मैं प्राप्त होता हूँ। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण ने अब अपना रहस्योद्घाटन कर दिया है, अपना रहस्य खोल दिया है। गाय की महिमा का ये इससे अधिक गाय की महिमा क्या होगी। भगवान कह रहे हैं कि गोपाष्टमी के दिन गायों की जो सेवा करता है, पूजन करता है, अर्चन वंदन करता है, और तो मैं क्या कहूँ, उस व्यक्ति को मैं प्राप्त हो जाता हूँ कि भगवान स्वयं उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। स्वयं ये भगवान कह रहे हैं। आप देखिए फिर एक बार ये सुनिए, गोपाष्टमी के दिन गो पूजन करने से मैं प्राप्त होता हूँ, इससे बढ़कर कोई यज्ञ अथवा तप नहीं, इससे बढ़कर कोई दान तीर्थ तथा पद भी नहीं है। जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं वे पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में लिप्त नहीं हो पाता। मैंने जिस धर्म को कहा है उसे श्रद्धापूर्वक करने वाला मनुष्य निस्संदेह अग्निष्ट होम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। देखिए गाय की महिमा हमने स्वयं, जो गोपालक है, जिन्होंने जन्म लिया गो की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, वह गोपालक स्वयं जो हैं, जो जिन्होंने गोचारण किया है, गैया मैया जिनके आगे पीछे चारों तरफ रहती थी, जिनकी बांसुरी की धुन सुन करके गाय माँ एकदम स्थिर रूप से खड़ी हो जाती थी, आनंदमय हो जाती थी, वह श्री कृष्ण स्वयं गो की महिमा उन्होंने आज हमको बताई है। गो का महत्व बताया है और गो को अपने समान बता दिया कि गो की सेवा करो और मुझे प्राप्त हो जाओ। कितना सरल रास्ता भक्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का स्वयं परमात्मा ने हमको इस कथा के माध्यम से बताया है। बहुत कृपा की है गोविंद ने, गोपाल ने हम सब के ऊपर। गाय माता केवल धार्मिक आधार पर ही उसकी मान्यता नहीं है, वैज्ञानिकों ने शोध किया है और वैज्ञानिक आधार पर भी जो है गाय की बहुत बड़ी मान्यता है। देखिए संसार में जितने प्राणी हैं, हम लोग जो हैं ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके माध्यम से हम जीवित हैं, और हम क्या छोड़ते हैं,
बाहर कौन सी वायु निकालते हैं? बदबू, कीटाणुओं के सहित जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन गाय एक ऐसी माता है, गौ एक ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। देखिए कितनी विचित्र बात है, जो ऑक्सीजन ले रही है और गाय माता अंदर से कितनी शुद्ध है। क्यों? वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, वो वायु, वो हवा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, उनके नथुनों के द्वारा छोड़ी गई, वो पुनः ऑक्सीजन बनकर के ही बाहर निकलती है। तो गाय जहाँ पर रहेगी वो वातावरण कभी दूषित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेगी और ऑक्सीजन ही छोड़ेगी। तो गाय ही एक ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ये वैज्ञानिक आधार पर जो है सत्य सिद्ध बात हो गई है। अब गाय में सकारात्मक ऊर्जा है। सूर्य केतु नाड़ी गाय में है। गाय की पीठ पर हम हाथ फेरते ना, गाय की पीठ पर ऊपर नीचे से हाथ फेरते हैं, तो ऐसे ही नहीं फेरते हैं। गाय की पीठ पर हाथ फेरने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। हमने धर्म के साथ जोड़ा भी, गाय की पीठ को सहलाओ, 10-15 मिनट तक उसको हाथ फेरो। अगर आप 15 मिनट तक 10 मिनट तक गाय की पीठ पर हाथ फेरते हैं लगातार, तो आप चाहे जितने भी नकारात्मक विचार है, जितने भी आप उदास हैं, आप निराश हैं, आपकी उदासी निराशी मन के अंदर जो भी आपके उल्टे सीधे विचार हैं जो आपको निराश कर रहे हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। उसका कारण है, और विज्ञान ने इसमें खोज की है। उसमें क्या है कि गाय की रीढ़ जो है उस पे जो है सूर्य केतु नाड़ी है, और जैसे ये सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आती है, भगवान आदित्य के संपर्क में आने से ये सूर्य केतु नाड़ी में सकारात्मक भाव जगता है, और ये सकारात्मक ऊर्जा इसमें प्रभावित होने लगती है गाय की पीठ पर। तो जो गाय की पीठ को सहलाएंगे 10 मिनट 15 मिनट, तो वह ऊर्जा गाय की पीठ से हमारे हाथों के द्वारा हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क, हमारे रक्त, हमारे संपूर्ण शरीर में उस ऊर्जा का समावेश होगा, और हम भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। नकारात्मक विचार, उदासीनता के विचार हमसे दूर भाग जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि गाय मैया को सहलाया करो, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। अब देखिए, गाय दूध देती है, वो गाय का दूध मैंने पहले आपको बताया कि माँ के दूध से उसकी तुलना की गई है। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका मल और मूत्र जो है किसी काम में आता हो? हम अपना मल मूत्र हम तो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं कि मनुष्य बड़ा श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, विवेकशील है, मनुष्य ने कितना कुछ खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या मनुष्य का मल और मूत्र क्या उपयोग में कोई लाता है? लेकिन गाय एक ऐसी है जिसका दूध भी उपयोग में है, ऑक्सीजन भी उपयोग में है, श्वास भी उपयोग में है, और गाय का मल और मूत्र भी उपयोग में है। जो स्थान जितना गंदा हो, हम कहते हैं अरे गाय के गोबर से इसको लेप दो। अशुद्ध स्थान को अगर हम गाय के गोबर से लेप देते हैं तो वह स्थान भी पवित्र हो जाता है। हम जो अशुद्ध जगह पर गाय का मूत्र यदि छिड़क देते हैं तो वह वस्तुएं भी जो है पवित्र हो जाती हैं। और गाय के गोबर में तो ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो कि पृथ्वी की ऊर्जा शक्ति को बढ़ा देती है, और खेत और खलियान जो हैं पुनः जो है लहाने लगते हैं। पृथ्वी अपनी ऊर्जा शक्ति को गाय के गोबर से प्राप्त कर लेती है। इसलिए गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास कहा गया है। वो गाय के मूत्र में जो है माँ गंगा का वास कहा गया है। माँ गंगा का जल, गंगा जल और गाय का मूत्र, इसमें एक समानता है। गंगा जल को आप जितना समय रखो खराब नहीं होगा, इसी प्रकार से गोमूत्र को आप जितना समय रख दो ये भी खराब नहीं होगा, ना बदबू मारेगा। एक समानता है। इसलिए कहा गया है कि गाय के मूत्र में गंगा का वास है और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। इसलिए हमारे यहाँ पंचगव्य
का बहुत बड़ा जो है धार्मिक और सामाजिक और हमारे सभी संस्कारों में उसका महत्व है। गो, धेनु, सुरभि, कपिला, कामधेनु, गौ माँ, वसुधा, धरा और माँ। माँ शब्द किसने दिया है? गाय को देखिए, गाय के बछड़े को देखिए, पहला शब्द उसके मुख से क्या निकलता है? माँ। गाय जब बोलती है तो कैसा लगता है? माँ। इसलिए हमने उसे माँ कह दिया। माँ की तरह वो हमारा पालन पोषण करती है। तो गाय की इतनी बड़ी महिमा है, क्या कहा जाए, कहते कहते जो है शब्द कम पड़ जाएंगे। स्वयं भगवान ने इस विषय पर कह दिया है। सूत जी बोले, कृष्ण गोपाष्टमी के विषय में तुमने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने बता दिया। अब तुम क्या पूछना चाहते हो? सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए जिस दिन का मैंने वर्णन किया है वे सब पापों को नष्ट करने वाला ये गोपाष्टमी का ही दिन है। यह व्रत पुत्र, संतान, आरोग्य तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। यह पृथ्वी पर सभी ऐश्वर्य एवं दीर्घायु को देने वाला है। हे मुनीश्वरों, जिस राष्ट्र में, जिस देश में यह व्रत किया जाता है वहाँ दुर्भिक्ष, अकाल, बीमारी, महामारी आदि कष्टों का भय नहीं रहता। गोपाष्टमी का सुंदर व्रत पापों को नष्ट करता है। इस दिन नंद नंदन देव की पुत्र श्री कृष्ण के साथ जो लोग गो पूजन करते हैं वे पुत्रवान होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये गोपाष्टमी कथा निरूपणम नामाष्टाविंशो अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत गोपाष्टमी कथा निरूपण नामक 28वां अध्याय समाप्त हुआ। आज कितना आनंद देखिए, गोपाष्टमी का शुभ दिन है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गो की महिमा हम सबको बताई है। अतः इस भारतवर्ष में गो की रक्षा होनी चाहिए। शासन को इसके ऊपर सोचना विचारना नहीं, प्रत्यक्ष करना चाहिए, क्योंकि जहाँ गो की रक्षा होगी वहाँ पर सब समृद्धियाँ रहेंगी। और जहाँ गो का सम्मान नहीं होगा वहाँ पर नाना प्रकार के उपद्रव रहेंगे। ये निश्चित है, ये सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। थोड़े में ही आज अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज की कथा बड़ी आनंददायक रही। हम सब गो की महिमा गाएं, गो का पालन करें और गो की रक्षा करें। गो के प्रति सम्मान हम अपना व्यक्त करें। गो की महिमा को हम नित्य प्रति गाएं। गो की सेवा को हम नित्य प्रति अपने जीवन में अपनाएं। इसी के साथ कल जो है हम 24वें दिवस की कथा में 29वें अध्याय के माध्यम से हम प्रवेश करेंगे, जिसमें प्रदक्षिणा भगवानों की अलग अलग स्वरूपों की कैसे कैसे प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और उसी में ही हम एक जो हमारी सृष्टि की काल गणना है उसको भी थोड़ा सा हम सब आत्मसात करने का, समझने का प्रयास करेंगे कि हम और हमारा धर्म और हमारी मान्यता, हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। सृष्टि के प्रारंभ से इस गौरव से भी हम गौरवान्वित होंगे। अब कृष्ण कन्हैया गोपाल चरैया गायों के साथ यहाँ आ पहुँचे हैं और वे हमें देख करके मुस्करा रहे हैं। हम भी गाय की महिमा देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, जहाँ गौ माता मिले उसका सम्मान करें। अब गोपाल की आज्ञा हो चुकी है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम नारायण हरि।